स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एम रेलवे में। आज हम बात करेंगे IBACIO 2020 वैकेंसीज की। जो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, हम आज उसके बारे में डिटेल में जो है जानकारी लेंगे कि सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स अपनानी चाहिए और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप ये एग्जाम जो है 1.5 मंथ में क्लियर आउट कर सको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि मैं आपको स्ट्रैटेजी एकदम लास्ट में बताऊंगी, तो प्लीज बने रहना और अच्छे से सुनिए। जो भी मैं बीच बीच में पॉइंट बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि विद एक्सपीरियंस चीज़ें आती है और जब मैं बात कर रही होती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कभी सोची भी नहीं है मैं बोल देती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल पावर या कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है जब आप कुछ पढ़ाते वगैरह होंगे, ठीक है। तो मेन बात ये है कि मैंने आज ही कहीं ये कोट पढ़ा है, तो आप जो है आपके स्टडी टेबल पे या फिर कहीं पर भी आप जहाँ पे स्टडी करते हो, आप विजन बोर्ड में बिलीव करते हो, तो वहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, टाइम कैन नेवर बी रिकवर्ड। ओके, टाइम कैन नेवर बी रिकवर्ड। 2017 में ये वैकेंसी आई थी, इसके बाद अभी 2020 में वैकेंसी आई है, ठीक है, ये याद रखना बच्चों। अगर आपने ये टाइम जाने दिया तो फिर ये वैकेंसी फिर से नहीं, मतलब लाइक 3 साल के बाद आएगी, तब तक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन और मे बी यू आर सेलेक्टेड समवेयर एल्स, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ के बारे में। देखो, मैथ्स जो है इसमें एप्टीट्यूड, हमारा जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC CGL का ही ले लो, ग्रेजुएशन पे होता है वो एग्ज़ाम, तो उसका जो मैथमेटिक्स आता है बहुत हार्ड होता है, ठीक है। काइंड ऑफ आप कह सकते हो उसमें एडवांस मैथमेटिक्स ज़्यादा होता है, इसमें नहीं होता है। अगर आपका मैथ आपको लगता है कि कमज़ोर है तो आप ये एग्ज़ाम टैकल कर सकते हो, क्योंकि बस जितने मैंने स्क्रीन पे चैप्टर्स दिखाए हैं उतने ही कंप्लीट करके जाना, आप पास हो जाओगे। सिर्फ इसमें इतना है ना कि यहाँ पे डील करना है आपको टाइम के साथ, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता और 4 लाइनर तो एक जो है क्वेश्चन होते ही है। लाइक मैंने कहा था कि पहले ऑफलाइन हुआ था इसका एग्जाम, अभी ऑनलाइन में आपको शायद से नहीं लगेगा, बिकॉज स्क्रीन पे ज़रा बड़ा ही लगता है हमको और 2 लाइन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंसर निकालने के लिए आपको 1 से 2 लाइन से भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, until and unless you know the drill, you know the concept about it, है ना। तो आपको जो है सबसे पहले तो देख लो, एवरेज अच्छे से करना है। एवरेज के 2 क्वेश्चंस बनते हैं, देन प्रोबेबिलिटी 101% प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है IBACIO की मैं बता दूं, इसीलिए इसका मैथमेटिक्स क्यों इतना ईजी है, ये लोग ज़्यादा जो है हमारा क्या कहते हैं उसे, वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग जानना चाहते हैं कि जो इसके रीजनिंग के क्वेश्चन है बहुत बढ़िया आते हैं। लाइक मैं बताना चाहूँगी रीजनिंग इजी होती है, लेकिन आपका IQ लेवल टच हो जाता है इतना ज़्यादा, वो एक ही कंक्लूजन या फिर इंटरफेरेंस होता है, 2 स्टेटमेंट के बाद एक इंटरफेरेंस, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों का गलत हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पे ही बात कर लेते हैं हम। देखो, SICI हर एग्जाम की जान है, ये करके जाना। वेन डायग्राम, यहाँ पे वेन डायग्राम नॉट दैट जो हमारी रीजनिंग में पढ़ते हैं हम लोग, वेन डायग्राम नहीं, वेन डायग्राम लाइक कि 30% लोगों को टी पसंद है, चाय पसंद है, 40% लोगों को जो है कॉफ़ी पसंद है, और कुछ चुनिंदा है 25% जिनको दो कॉफ़ी एंड चाय भी पसंद है। ऐसे जो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होते हैं और ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़, बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन, प्लीज़ कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा और अच्छे से क्लियर आउट कर लेना, ठीक है। स्ट्रैटेजी बताऊंगी मैं लास्ट में कि किस तरह से आपको पढ़ना है। देन टाइम एंड वर्क करते ही पाइप सिस्टम कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ साथ, ठीक है। एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद बोटनी स्ट्रीम कर लो। मतलब ये 4 चैप्टर मुझे लगता है इंटरलिंक है एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे से करोगे, रेशियो मेथड से करोगे, जो कि नॉर्मली अब सारा जो क्राउड होता है वो नहीं आजमाता है रेशियो मेथड, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग रेशियो मेथड से ही करो, तो जल्दी से जल्दी आप जो है आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया। अब हम देखते हैं रीजनिंग के लिए। अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए बुक बताना भूल गई। देखो, मैथमेटिक्स के लिए क्योंकि ये बहुत ईजी होता है एग्जाम, तो आप क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक जो है अरिहंत की बुक ले लेना, राजेश वर्मा की। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मैं और एक बात कहना चाहूँगी, ALP RRB ALP के जितने भी सेट हुए हैं ना, अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं, तो उसमें CBT 2 वाले पेपर देख लेना। मतलब 10 अराउंड 10 ही पेपर मिलेंगे आपको,
ऑनलाइन मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना और फिर वही क्वेश्चन अच्छे से जो है आपको रिवाइज करने हैं, वही लेवल होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसमें भी वही चैप्टर करना जो यहाँ पे दे रखे। अब कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर मत करना, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह नहीं पूछता, मत करो। एडवांस लेवल का मत करो, नहीं पूछता, सिर्फ नॉर्मल पूछ लेगा, लाइक एरिया पूछ लेगा, है ना, एरिया वगैरह पूछ लेगा, वो तो हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन इतना एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स मत करना। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखो एक ही बुक है सोल्यूशन आपको, और इसी बुक से आपको करना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पर भी किसी भी दूसरे एग्जाम में नहीं मिलेंगे। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ ले, मतलब आप एज रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन उतने भी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है ना, इसमें सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़े से चैप्टर बताए, जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ लाइंस वगैरह, ये क्वेश्चन 101% बनता है, ठीक है। तो जो हम डायग्राम्स देखते हैं उसमें कितने स्क्वायर है, या फिर कितने ट्रायंगल है, या फिर ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कितने लाइन्स लगती है, तो ये एनालिटिकल रीजनिंग अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस पूछ सकता है, हमारे शिफ्ट में नहीं पूछा था लेकिन आपके शिफ्ट में पूछ सकता है। एंड देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट 1 था ही इज हैप्पी और ही इज पुअर, स्टेटमेंट 2 था ही इज हैप्पी। तो ये डिफरेंस क्या लगाया था उन्होंने कि या फिर कह सकते कंक्लूजन लगाया था ही इज पुअर। तो अब ये कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है बताओ। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये सोच कैसे बिल्डअप करोगे आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कहाँ से, सिर्फ इसी बुक से आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। तो ये जो है रीजनिंग की मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। हाँ, थोड़ी महंगी बुक है, ले लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना, ठीक है। एक ही बुक ले लोगे तो आप सारी की सारी रीजनिंग, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, नॉर्मली आपके स्टेट में भी, तो इस बुक से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक ही बुक है सबके लिए, तो ले लेना, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको ज़्यादा जो है अपना IQ बढ़ाने पे फोकस करना है। और मैंने ये वीडियो के तुरंत बाद ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से या फिर मेरे ब्लॉग से डाउनलोड कर लेना और देखना कि किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। 2012-13 का पेपर है वो, 2017 का पेपर मैं आई थिंक 1 वीक के बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि आपको अगर मैं एक साथ इकट्ठा दे दूँगा पेपर, तो आप लोग क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे, मोबाइल के किसी कोने में वो पड़ा रहेगा। तो 1 वीक के बाद, अभी अगर आप 2012-13 का पेपर देखोगे तो आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आप उस लेवल की पढ़ाई भी करने शुरू कर दोगे। और 1 वीक के बाद 2017 का जब आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे। ऐसा मत कहिए कि पेपर मुझे रख के क्या करना है, आप ही को देना है अल्टीमेटली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो। नेक्स्ट है ओके, GK एंड GS के लिए मैं बताना चाहूँगी, अगर आप चाहते हो कि मैं जो है ई बुक आपके लिए डिज़ाइन करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने बता रखे हैं GK GS में, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट्स, आप अगर वो उस मेरे जो ई बुक से मैं जो आपको ई बुक दूंगी उससे अगर पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी देती हूँ 70 to 80% आप क्वेश्चन करके आओगे। 100% क्वेश्चन मैं नहीं बोलूँगी, 100% अगर बोलूँगी, अगर कोई बोल भी रहा है ना आपको कि आप 100% इससे कर लोगे या फिर हो जाओगे, तो फिर वो आपको उल्लू बना रहे या फिर वो खुद ही उल्लू है, ठीक है। इस तरह से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इस तरह से देखो, कोई अगर आपको बोल रहा है कि मेरी ये कुछ बुक्स है, ऐसा कर लो वैसा करो, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ ई बुक के बारे में क्योंकि मुझे पता है कि किस लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। अब जैसे जो सिविक्स या फिर पॉलिटी कह लो, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन बनते हैं, 14 to 15 क्वेश्चन, आप आराम से पॉलिटी के क्वेश्चन जो है क्लियर आउट कर लोगे। और आपको क्या करना है ना, मेरे जितने भी क्लासेस अभी हाल फिलहाल मेरे चैनल पे है, पॉलिटी के पूरे क्लासेस कंप्लीट कर लो, आपको पॉलिटी अच्छा लगने लगेगा। हिस्ट्री के कंप्लीट कर लो, ज्योग्राफी के कंप्लीट कर लो, आपके उतने सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, जब मैंने देखो उसको रेट कर रखा है। करंट अफेयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है पता है कि आपको, अक्टूबर में पेपर हुआ था, सितंबर का ही पूरा करंट अफेयर आया था, बच्चों ने किया ही नहीं। बच्चों ने क्या किया, ऑफलाइन पेपर है तो इन्होंने क्या सोचा बच्चों ने कि 1.5 मंथ का पहले का पढ़ना नहीं है,
लेकिन पूरा सितंबर का पेपर आया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन पहले ही उन्होंने पेपर सेट किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के हमको दे दिया। इस तरह से बहुत सारे बच्चे नाराज हुए थे जब एग्जाम हॉल से बाहर निकले कि यार सितंबर का कैसे आया कैसे आया। अब तो ऑनलाइन एग्जाम है, जब जिस भी मंथ में आपकी एग्जाम होगी, सपोज मार्च में एग्जाम है आपकी, फेब का पढ़ो, जैन का पढ़ो, मार्च में अगर 25 मार्च को पेपर है आपका, तो प्लीज एटलीस्ट 20 मार्च तक पढ़ो। इतना ज्यादा कंपटीशन भी है और इतना ज्यादा टफ लेवल का करंट अफेयर पूछा जाएगा। करंट अफेयर देश दुनिया का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब ऑल ओवर द इंडिया तो पूरा ही पूरा पूछेगा, लेकिन आउट ऑफ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं रशिया के करंट अफेयर से बनते हैं एंड यूएसए के करंट अफेयर से बनते हैं। तो हाल फिलहाल चाइना बहुत ज्यादा न्यूज में, तो चाइना के तो करंट अफेयर तो बनेंगे। लाइक पूरा नहीं पढ़ना है आपको, बस आज अभी हाल फिलहाल उन्होंने कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है क्या, कुछ नया, कुछ चीज जो दुनिया ने नहीं की और उन्होंने की, वायरस के अलावा, वो सब कुछ जो है आपको पढ़ना है। देखो बायोलॉजी, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मेरे ई बुक में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ई बुक नहीं लेनी है तो मेडिजी का जो ये जनरल स्टडीज का बुक है 2021 का, ये 2020 का है ये बुक, ठीक है। 2021 का अभी न्यू एडिशन आया होगा, तो वो बुक ले लेना, बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। आपको ऐसा कोई भी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, ये बुक से अच्छे से मतलब थरोली अगर आपको उसको स्टडी कर लोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको स्टडी कैसे करोगे, पहले मेरे क्लासेस कर लेना, फिर उसके बाद इसमें से रिवीजन कर लेना इस बुक से, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको मैं बोल रही हूँ ना, हर जगह मैंने क्वेश्चन, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो मूवमेंट होते हैं इंडिपेंडेंस के मूवमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हिस्ट्री में अगर आप पूछोगे मुझे एंशियंट टाइम में, एंशियंट में भी वैदिक पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड में भी कालिदास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा है इन्होंने। कालिदास के सारे बुक आपको लिख लेना है, कुछ 9 to 10 बुक्स है उनके, और हर एक बुक के पीछे क्या स्टोरी है ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी एक बुक है आई थिंक उर्वशी और जो आई थिंक इंद्र, उनका बीच का आई थिंक, या फिर नहीं, हमारे शिव भगवान के जो बड़े बेटे हैं उनके बारे में एक उन्होंने फिक्शनल स्टोरी लिखी थी, या फिर उनके बारे में पहले उनके जो कालिदास ही है जिन्होंने बता रखा था, तो वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कालिदास के सारे बुक्स पढ़ लेना है, और किसके बारे में क्या है ये भी पढ़ लेना है बच्चों आपको। उसके बाद अमीर खुसरो को बहुत ज्यादा जो है इन्होंने, मुझे लगता है कि जो जिसने पेपर सेट किया था वो लेखकों का ज्यादा ही जानकार है। तो अमीर खुसरो, बाणभट्ट के बारे में पूछा था, विशाखादत्त के बारे में पूछा था, पतंजलि के बारे में पूछा था। मतलब लाइक बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुक्स वो भी कौन से बुक्स जो एंशियंट टाइम में हो चुके, तो कालिदास अच्छे से कर लेना। देन आमिर खुसरो के बारे में क्या क्वेश्चन था, आमिर खुसरो के बारे में ये था कि कौन सा ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नो जिसने सारे राजाओं का क्या कहते हैं रीन देखा है, मतलब लाइक कि राजकाल देखा है, ऐसा क्वेश्चन था। और एक था मुगल सल्तनत से क्या क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा मुगल का राजा है जिसने हिंदुओं को सबसे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट दी। तो सब लोगों ने क्या किया, ऐसे सोचा अच्छा शाहजहां के टाइम में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो हो सकता है कि शाहजहां ने दिया होगा, तो सब जो ने शाहजहां, लेकिन उसका राइट आंसर था औरंगजेब। ऐसा मतलब आपका आईक्यू यहाँ पे भी जो है वो बहुत ज्यादा निचोड़ के क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अनटिल एंड अनलेस कि आपका जो मैथमेटिक्स है या फिर रीजनिंग है उसमें अगर अच्छे मार्क्स आए, तभी आप जो है इसमें जीके में एक तरह से रिस्क ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि पेपर किस तरह से सॉल्व करना है, जब लाइक लास्ट में जब हमारा क्या कहते हैं उसे एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा ना, तब मैं बता दूंगी। तो ये प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और इसमें जितने भी आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट, तो प्लीज वो कंप्लीट कर लेना। करंट अफेयर का ऑलरेडी मेरा वीडियोस आ चुके हैं, 7 से 8 वीडियोस है, पूरे कंप्लीट करना है आपको, पूरे कंप्लीट करना है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिस मंथ में एग्जाम है उसका 1 मंथ पहले का तो पूरा अच्छे से कंप्लीट करना ही है। तो जीके के लिए आप ये बुक ले लीजिए या फिर मेरी ई बुक ले लीजिए। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैम हाँ मुझे जीके की ई बुक चाहिए आपसे, तो मैं कैसे कर लूंगी ना कि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उस तरह से मुझे भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे से लिख पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड,
इंग्लिश है नेक्स्ट। तो देखो इंग्लिश में मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगी, बहुत ही बढ़िया बुक है, यही बुक ले लेना। और इसमें जितना भी नॉर्मल आपको डेटा मिलता है वही करना, मतलब लाइक कि जितना नॉर्मल हम ग्रामर पढ़ते हैं ग्रामर पढ़ लेना, जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से नॉर्मल अपना कर लिया, अच्छे से बेसिक क्लियर कर लिया। इसके बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा वोकेबलरी पे ध्यान देना है। मतलब आपने अगर वोकेबलरी अच्छे से कर लिया, कैसे हो गया वो वोकेबलरी अच्छी, द हिंदू पेपर में जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड्स आते हैं आपको समझ नहीं आ रहे उसको लिख लेना, एक नोटबुक बना लो और फिर उसमें लिख लेने के बाद उसका जो है अर्थ लिख लेना और फिर उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो भी लिख लेना है आपको। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी आपकी अच्छी होना इसके लिए, ठीक है। अदरवाइज जिसकी वोकेबलरी अच्छी होगी वो तो जाहिर सी बात है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से करना है 1.5 मंथ में, ठीक है। तो ये बुक ले लेना, अरिहंत की बुक है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की, या फिर आप नीतू सिंह की भी बुक ले सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। लेकिन मुझे ये लगता है ये बुक अच्छी है क्योंकि वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। बस ये जो हाल फिलहाल आपको CBT 1 क्लियर करना है तो प्लीज़ ये बुक ले लेना, ठीक है। इसकी भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब पढ़ना कैसे, ठीक है। तो पढ़ना कुछ इस तरह से आपको अभी अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो या फिर 1 साल हो चुका है आपको पढ़ाई करके, तो उनके सबके लिए मैं बताना चाहूँगी कि क्या करना है ना, आपको मैथमेटिक्स टारगेट करो सबसे पहले, ठीक है। और मैथमेटिक्स टारगेट करने के बाद पहले मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर लेना, मैथमेटिक्स करते करते करंट अफेयर करो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ही टारगेट करो फिलहाल के लिए। और अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें मैथमेटिक्स और करंट अफेयर अच्छे से करना है। और कैसे करना है ना, 2.5 घंटे का ऐसे स्लॉट रखना है, मतलब सुबह 2.5 घंटे मैंने अगर मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो फिर बीच में सिर्फ हाफ आवर का ब्रेक लेना है, ठीक है। और फिर हाफ आवर के ब्रेक में जितना भी आपका रोजमर्रा का काम है, पानी नहाना वगैरह कर लिया, खाना वाना खा लिया, फटाफट करना है, ठीक है। और फिर से 2.5 घंटे का एक पूरा का पूरा स्टडी प्लान करना है। उसमें आप चाहो तो किसी के वीडियोस वगैरह देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में सुबह सुबह उठते ही किसी के भी वीडियोस मत देखना, सच में मत देखना, सिर्फ अपना खुद का पढ़ाई करना 2.5 घंटे। कोई भी बुक ले लेना और उसमें से अच्छे से पढ़ लेना। मेरी जीके की ई बुक अवेलेबल है ऑलरेडी, वो भी आप जो है खरीद कर पढ़ सकते हो, वो पढ़ लेना। 2.5 घंटा पढ़ लिया सुबह, देन हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, फिर से 2.5 घंटे का एक स्लॉट। अब इस 2.5 घंटे में आपको क्या करना है, किसी से आप पढ़ते हो यूट्यूब पे तो उनके वीडियोस देख लेना है अच्छे से, एंड देन फिर मोबाइल साइड में रख दो, ठीक है। 2.5 घंटे के बाद मोबाइल साइड में रख दो। अब 1 आवर का पूरा ब्रेक लो, क्योंकि आपकी 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है, पूरा 1 आवर का ब्रेक लो। मैं उनके लिए बता रही हूँ जो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। 1 आवर का पूरा ब्रेक लेने के बाद क्या करना है, फिर से 2.5 घंटे का स्लॉट लेना है और इस 2.5 घंटे में फिर से मैथमेटिक्स पढ़ना है। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो या फिर सुबह कुछ पढ़ रखा हो, वही फिर से यहाँ पे रिपीट करना है आपको, जो है 3rd स्लॉट में। एंड देन फिर से आपको पता है कि हाफ आवर का ब्रेक लेने के बाद 2.5 घंटे का, तो 10 घंटे का आपकी पढ़ाई हो रही है। आखिरी के 2.5 घंटे में आपको वो पढ़ना है जो आपने 2nd स्लॉट में पढ़ रखा है। तो इससे आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा होगा और 2 सब्जेक्ट टारगेट करना है, 2 सब्जेक्ट खत्म ही करना है। और 10 घंटे का आप अगर 1.5 मंथ डेली 10 आवर्स दोगे तो आप पास हो जाओगे। अब जो बच्चे वो जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी सुबह जल्दी उठ लो, ठीक है, हो सकता तो। अब सर्दी के दिन है तो आप नहीं उठोगे तो रात में देर तक पढ़ो, ठीक है। रात में देर तक यानी 11-12 बजे तक पढ़ना, लाइक 7 बजे बैठ जाओ, शाम में खाना वाना खा के 7 से 11 तक भी पढ़ सकते हो, या फिर 8 बजे बैठो तो 8 से 12 तक पढ़ सकते हो। तो डेली पढ़ना है आपको, कुछ भी हो जाए आपको डेली पढ़ना है। डेली के करंट अफेयर्स करने, कोई आपको करंट अफेयर्स दे रहा है वीडियो डेली, तो डेली करो, मंथली करो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। आपको पढ़ना ही है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, टाइम कैन नेवर बी रिकवर्ड, तो प्लीज़ टाइम का जो है आप यूटिलाइजेशन अच्छे से करना। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, share this video, like this video, and please keep revising. Thank you.